रहा है कि दबाव बनाया और एमपी साहब का, भाजपा के नेता लोगों का फोन आया, तो दबाव में एक दिन के बाद हम पर FIR किया है। और जब दिशा का बैठक हो रहा था तो माननीय सांसद राधा मोहन जी भी थे उस समय, उनसे भी बात हुआ, हम लिखित में दिए, विधानसभा में याचिका कमेटी में निवेदन में भी हम डाले हैं कि हाँ ओवरफ्लाई बनाना अति आवश्यक है। बहुत प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि जब तक भाजपा को जड़ मूल से यहाँ से खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन का नींद नहीं सोएंगे। और हम आएंगे जो अफसर है NHI का, और हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम मनहानि का केस करेंगे NH के जो अफसर है, दबाव में गलत काम, उसको कोर्ट के सामने हम लाएंगे। और अभी हमको दिल्ली में मेरा प्रोग्राम में हम आ रहे हैं तो SP साहब के हम अपना अरेस्टिंग भी देंगे। क्या हम क्राइम किया तो विधानसभा में तो छोड़बे न करते हैं, जहाँ बैठते हैं लोग अफसर लोग, सबका दूध का अब दूध पानी का पानी करके सबका बुखार छुड़ा दिए। जवाब देना होगा और बनाना होगा और सही काम करना होगा, जनता का आवाज को सुनना होगा। 4/4/2025 को हम अपने घर पर बैठे हुए थे, तब तक फोन आया, बहुत लोगों का फोन आया। हम चले गए थे बाथरूम में, आए तो देखे कि दर्जनों फोन आया है। हम बात किए तो गए कि कोटवा में जो NH-27 में जो कट है उसको NH का अफसर लोग आके बंद कर रहा है। हम गए तो मोतिहारी जिला पदाधिकारी कलेक्टर साहब से फोन पर बात हुआ, उनसे हम बात किए कि जो NH डिपो में जो कट है वो बहुत महत्वपूर्ण कट है वो, और साहेबगंज से जो रोड आ रहा है केसरिया बौद्ध स्तूप के, जो पहले RWD का रोड था PWD में कन्वर्ट हो गया और 56 करोड़ के लागत से रोड को बनाया गया है। बहुत व्यस्त रोड है, कम से कम 4-5 ब्लॉक के रोड, उस रोड से आके लोग कोटवा NH पर हाईवे पर चढ़ते हैं और पार करने के बाद RWD का रोड है जो अरेराज सोमेश्वर नाथ धाम जाता है और अति व्यस्त रोड है। तब बात किए कलेक्टर साहब से कि दिशा के बैठक में हम इसको रखे थे कि वहाँ ओवरफ्लाई बनाया जाए। बहुत जगह ओवरफ्लाई बन रहा है, मुजफ्फरपुर से आने में, वाटगंज में बन रहा है, बनरझूला में बन रहा है, बहुत सारे जगह बन रहा है। उससे बहुत 100 गुना अति महत्वपूर्ण है कोटवा में, काफी घना बस्ती है, PWD का रोड और RWD दोनों आके चल रहा है। कम से कम सैकड़ों पंचायत के लोगों का आवागमन का रास्ता है और साहेबगंज केसरिया बौद्ध स्तूप होके और अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर के रोड जाता है। बंद कर देने के बाद जो लोग पदाधिकारी हम बोले कि भाई हम लोग दिशा के बैठक में उठाए थे, कलेक्टर साहब बोले कि मेरा ऑर्डर नहीं है, हमको पता नहीं है। फिर चीफ इंजीनियर जो NH का जो अफसर है उससे भी बात किए, कोई सिंह थे फोन पर, कि आप आके अपने कभी देखे हैं इसको कि जिसको बंद करवा रहे हैं। फिर CO को बोले, CO बोले भाई हमको तो मजिस्ट्रेट बनाया गया है, कलेक्टर साहब का आदेश है और NHI का, उसी के थ्रू हम लोग बंद कर रहे हैं इसका। सब लोगों से बात हुआ, कलेक्टर साहब से बात हुआ, NH के अफसर से बात हुआ, जो आया था उससे बात हुआ। हम बोले कि आप लोग बंद कर रहे हैं तो जो बगल से रास्ता है जाने का, जो पहले फ्लाईओवर बना हुआ है, वो फ्लाईओवर में छोटा गाड़ी जाने के लिए अंडर बाईपास है बना हुआ है, जो सिंगल रास्ता है, वैसे ही जाम रहता है। और इतना व्यस्त रोड, जब डाइवर्सन आप कीजिएगा तो उधर से होकर निकलेगा तो पूरा कोटवा जाम हो जाएगा और लोगों को आने जाने में असुविधा होगा, पूरा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और कई बस चलता है पटना का, प्राइवेट बस, सरकारी बस भी जो चलता है, तो वहाँ से जाके बस घूमने का उसमें रोड में कोई जगह नहीं है। आगे भी सब कट बंद है, कहीं ऐसा जगह नहीं है कि इधर से जो गाड़ी आएगा PWD के रोड से वो कैसे NH पर चढ़ेगा। आप भी ना देखे बंद कर दीजिएगा। वो लोग बात समझा और स्वतः वो लोग अपने जो JCB लेके आया था उसे हटाया, उसको लोग बहुत दूर था वहाँ, सबको हम समझाए, सबसे बात हुआ, दोबारा फिर DM से बात हुआ, वो बोले कि NHI का पहले ही से है उसके अनुसार बंद कर रहा है। और जब दिशा का बैठक हो रहा था तो माननीय सांसद राधा मोहन जी भी थे उस समय, उनसे भी बात हुआ, हम लिखित में दिए, विधानसभा में याचिका कमेटी में निवेदन में भी हम डाले हैं कि हाँ
ओवरफ्लाई बनाना अति आवश्यक है। बहुत घना बस्ती है, ब्लॉक है, और कम से कम 1 किलोमीटर में अगल बगल में मार्केट है। जितना बन रहा है उस सबसे आवश्यक कोटवा में बनाना है। सबके असहमति से वहाँ से हट गया, सभी लोग चले गए। बाद में जो स्थानीय हमारे एमपी हैं राधा मोहन बाबू, जो हमको लग रहा है उन पर यहाँ का जो नेता है लोग भाजपा का, उन लोग दबाव बनाया और किसी न किसी का फोन आया होगा तो थाना में लिख के NHI का अफसर दिया कि सरकारी काम में व्यवधान हुआ है, मेरे नाम पर FIR हुआ है। देखे कि कुछ न्यूज़ वाला लोग चला रहा था तो हम देखे। फिर हम प्रभात खबर के एक आदमी फोन किए, हम तो भाई कोई जनहित का मामला है और कोटवा व्यस्त जगह है, ब्लॉक है, थाना है, अस्पताल है, जहाँ ही लोग कट बन कर रहा है। वहाँ 12 करोड़ का भी अस्पताल बना है, जब वहाँ जाने का भी रास्ता वहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, कृषि भवन बना है, वहाँ पशुपालन का अस्पताल बन रहा है, वहाँ पहले से रजिस्ट्री ऑफिस का डायरेक्टर रूम है, CO ऑफिस का। सब लोग उधर से आने वाला है लोग, गाड़ी घोड़ा, और कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ बनाना आवश्यक है। पदाधिकारी बोले कि आप एक बार देख लीजिए और उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, तब इसको बंद कर दीजिएगा। आप अपना ओवरफ्लाई बनाइए, पहले बनाइए ना 24 घंटे करके कैसे गाड़ी आएगा जाएगा, आप देखिएगा कि लोगों को परेशानी नहीं हो। ऐसे ही बंद कर दीजिएगा। आप पेपर में सूचना दिए थे कि कट को बंद कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को जानकारी देते तो उसका व्यवस्था हो जाता। इन लोग लग रहा है कि दबाव बनाया और MP साहब का, भाजपा के नेता लोगों का फोन आया तो दबाव में 1 दिन के बाद हम पर FIR किया है कि सरकारी काम में। FIR तो हम पर आज तक कोई नहीं हुआ था। चुनाव आचार संहिता का 2 हुआ था, 1 ही हुआ है, लेकिन हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं। और राधा मोहन बाबू का तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और पहले लाइव आके आपके विरोध में बोलना, हम लोग तो सैद्धांतिक रूप से आपके विरोधी हैं। आपका पार्टी अलग, हम लोग का पार्टी अलग, लेकिन एक आपके बारे में लोग बोलता था कि राधा मोहन जी किसी पर गलत FIR नहीं करवाते हैं। आज उसको भी आप ध्वस्त कर दिए। ये सब जो आपका नेता लोग है, छोटा छोटा नेता जिसको कोई ज्ञान नहीं है। 3 नेता आपके हैं कोटवा में, राधा मोहन जी। एक नेता है राजेश्वर राय की देखो, जो उनका एक मार्केट बना हुआ है। उनको लगता है कि बंद हो जाएगा तो मेरा मार्केट चल जाएगा, जबकि एक गाड़ी जाने का वहाँ रास्ता नहीं है। अगर बंद हो जाता तो अब तक कितना लड़ाई झगड़ा हुआ रहता। और जो लोग भी कोटवा के लोग बुद्धिजीवी हैं, जो लोग यहाँ के जो सुन रहे हैं, आके बोले कि हम सही काम किए हैं कि गलत किए हैं। राजेश्वर राय जी के मार्केट को चलाने के लिए कट को बंद कर दिए, ओवरफ्लाई को बनवाइए MP साहब और भाजपा के जो लीडर हैं, चाहे जो अफसर है NHI का। और हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम मनहानि का केस करेंगे NH के जो अफसर है, और हाई कोर्ट में हम याचिका दायर करने जा रहे हैं कि आप कैसे बिना पेपर में दिए हुए बंद कर दिए। जहाँ अस्पताल है, PWD का रोड है, पशुपालन का अस्पताल है, कृषि भवन बना हुआ है, सब आने जाने का रास्ता, स्टेट हाईवे का बस चल रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, कैसे जाएगा। और गलती आप किए हैं और उल्टा कर रहे हैं। कोर्ट में घसीटेंगे और आपको जवाब देना होगा। कोई भी अफसर हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई जनता से ऊपर नहीं है, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। आज संविधान के जनक का पुण्यतिथि भी है। जिनके जिनके मन में बम हो गया वो लोग भी सोच लें कि देश संविधान से चलेगा। राजेश्वर राय कौन है? जो सब कोटवा जो मंदिर है, राम जानकी मंदिर मठ, उसका सब जमीन हड़प के बेच के, सब में उल्टा पुल्टा मार्केट बना के, एगो पंडित जी को सचिव बना के सब खा के खत्म कर रहा है। वही तो आदमी है। उसको अच्छा से बनाना था, सब तहस नहस करके। उन पर भी लिखा पढ़, उस पर भी किया, सब कमेटी बैठा हुआ है। एक नेता है गप्पू राय, पूर्व प्रमुख है, वो भी क्या किया कि पूरा कोटवा का जितना रोड है उसको वही आदमी कब्जा कर लिया। हाई स्कूल का बाउंड्री बनवा रहे, उसको जबरदस्ती 10 फीट भीतर करा के, सब पर माटी भरवा के, सब पर लोगों का दुकान लगवा के 1 लाख रुपया एडवांस लिया है MP साहब और सचिंदर बाबू। और जो भी भाजपा के नेता सुन रहे हैं या जदयू के, बोलिए बात सही है कि नहीं, कि एडवांस लेके और पूरा कोटवा के रोड को दुर्गा चौक से लेके सब जगह ब्लॉक के गेट पर CO थाना प्रभारी कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था, सब अतिक्रमण हटा था, फिर सब कब्जा करके हाई स्कूल का बाउंड्री कोटवा का आज तक बना पाए सचिंदर बाबू चाहे कोई।
कोटवा का हाई स्कूल था, इंपॉर्टेंट ब्लॉक का, जो लग रहा था बेघरों का घर है, उसको बना रहे थे तो इतना परेशानी हुआ, फिर उसको कब्जा लोग कर लिया। कोटवा का ब्लॉक आज तक आप लोग से बना 10 वर्ष। जब मेरे फादर थे विधायक तो कोटवा का लोग जाता था हरसिद्धि, कोई जाता था कल्याणपुर, कोई केसरिया, कोई कहाँ जाता था। तो मेरे फादर बनवा यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री थे, तो उस समय गंडक की जमीन में नियम आ गया था कि जब तक बिल्डिंग नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। तो गंडक के जमीन में घर में लेके ब्लॉक को बनाया गया। उसी जमीन का हस्तांतरण हो गया, ब्लॉक का टेंडर हो गया, क्यों नहीं बना आप लोगों से? ये सब हम काम करते हैं। आपके FIR से सरकारी काम में बाधा हमको नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब जब जनता का ऐसा बात आएगा हम बाधा पहुंचाएंगे और सबको कोर्ट में जाना होगा, जवाब देना होगा कि आवश्यक है कि नहीं है। अगर MP साहब चाहते तो कब नहीं बन जाता कट। 7 बार हमारे यहाँ के MP रहे हैं। अगर NHI पर लिख के देते कि कोटवा में बनाना जरूरी, नहीं बनता। उनका 2 नेता है, वो राजेश्वर है, वो गप्पू है, वो लगा वही क्या करना है। एक आदमी पर 20 लाख का बिजली के चोरी का केस हुआ है। एक और अध्यक्ष बना है सोहनी, जो पूरा गांव भर का रास्ता बंद कर दिया, जमीन कब्जा कर लिया, तो फोन किया होगा। हम इसमें क्या किए थे कि बोल रहे हैं कि ओवरफ्लाई बन जाए और लोगों का आवागमन सही हो जाए, हर जगह बन रहा है। ये क्या गलत हम मांग कर दिए? इसमें कोई निजी मेरा स्वार्थ है? कहीं जमीन कब्जा करने में मनोज यादव का नाम आता है, कॉमरेड जमुना यादव का? कभी हम लोग का नाम है? कोई 144 का 107 का कभी केस मेरे परिवार पर हुआ है? और बहुत सारा नेता, बहुत न्यूज वाला लोग, फर्स्ट BR वाला है, GBR जाकर उल्टा पुल्टा न्यूज चला रहा है, कजन कौन इसका है, लिखा रहा है। हम तो बंग हैं, हम लोग जन नेता है। मेरे फादर जन नेता थे। कॉमरेड पिताम्बर सिंह का धरती है, नगीना बाबू का धरती है, मधुकर जी का धरती है कोटवा। ये बहुरूपिया का धरती नहीं है, केशवर सोहनी का धरती है, जग्गू दास थे उनका है, पूरा राम का धरती है, कन्हैया बाबू का धरती है, वीरों का धरती है। ये हम लोग सब फौसबाजी वाला, ये झूठा किसी को फंसाने वाला काम हम लोग न करते हैं, न बर्दाश्त करते हैं। आपके पार्टी के जो लोग भी लीडर हैं, जो MP साहब को दबाव दिलवा के सब काम करवा रहे हैं, वो आपके छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम लोग तेजस्वी यादव को मानने वाले हैं, लालू यादव को, हम लोग कानून संविधान को मानते हैं। ये काम आपका है बनवाना, क्यों नहीं ब्लॉक बना? हाई स्कूल का बाउंड्री पहले क्यों नहीं हुआ कोटवा का? अभी 20 रूम बन रहा है हाई स्कूल का, पहले क्यों नहीं बना? आज तक कोटवा में मैट्रिक का सेंटर क्यों नहीं पड़ रहा था कि यहाँ के बच्ची लोग बाहर जाती है परीक्षा देने? आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले से क्यों नहीं बना? 10 साल पहले जानवर का अस्पताल, पशु अस्पताल क्यों नहीं बना? अब नौगोल चौक से जा रहे हैं सोबैया रोड, आज तक क्यों नहीं बना? अभी अभी दीपाऊ से जा रहे हैं साहेब में, तो पहले रोड क्यों नहीं बना? एक काम है, दर्जनों दर्जन हम लोग काम किया। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, और जो NHI का अफसर ये सब काम किया है दबाव में, गलत काम, उसको कोर्ट के सामने हम लाएंगे। और अभी हमको दिल्ली में मेरा प्रोग्राम है, हम आ रहे हैं, तो SP साहब के हम अपना अरेस्टिंग भी देंगे। क्या हम क्राइम किया है, हमको अब स्वतः हम देंगे कि हमको अरेस्ट करके जेल भेजिए, कि जेल भेज दीजिए। जब कौन ऐसा अपराध किए कि बोले कि बन जाए। सबसे बात हुआ है, उसका कॉल है, DM साहब से बात हुआ है, राधा मोहन जी से दिशा के बैठक में बात हुआ था, NHI के अफसर से बात हुआ है, वहाँ बहुत सारे पत्रकार थे, संजय दुबे जी भी थे, यूट्यूबर है, सब लोग था, सबके सामने बात हुआ, सब काम शांतिपूर्वक हुआ। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अब हम पर FIR करवा दिए, न्यूज में चलवा रहे हैं। FIR कोई जमीन कब्जा के लिए है, कोई रंगदारी के लिए है? सब आपके पार्टी के लोग आज जो जमीन कब्जा किए हुए हैं मठ मंदिर का, कोटवा को पूरा रोड को जाम करके रंगदारी से पैसा ले रहा है लोग, पता कर लीजिए। तो वहां गांव में जो आप अध्यक्ष बनाए हैं, जिसको पूरे गांव के लोगों का रोड बंद कर दिया, रोज मारामारी झगड़ा हो रहा है। हम थाना प्रभारी को बोले, CO को की पंचायती करके रास्ता निकलवा दीजिए। नया नया लड़का अध्यक्ष हुआ है, उसको पता नहीं है शांति कायम होना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, जात पात का नहीं करते हैं, फंसाने उलझाने वाला नहीं करते हैं। लालू यादव को हम लोग मानने वाले हैं, तेजस्वी जी को,
हम लोग बिहार को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ये सब काम गलत नहीं करना है। और हमारा रिकॉर्ड है हमारे और कामरेड जमुना यादव का, मेरे पिताजी का, कि आज तक हम लोग पर कोई 107 का केस नहीं हुआ है। और आप लोग करवाए हैं, अगर जानते के हित में जब जब गड़बड़ होगा तो विधानसभा में तो छोड़बे नहीं करते हैं। जहां बैठते हैं लोग अफसर लोग, सबका दूध का, अब दूध पानी का पानी करके सबका बुखार छुड़ा दिए थे। और हम लोग जूझते हैं, लड़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका हम लोग जवाब दिए हैं संवैधानिक अनुसार लड़के। और ये बहुरूपिया का जो आप लोग टीम बनाए हैं वो आपके पार्टी को आप ध्वस्त कर देगा। 3 लाख वोट से कभी आप लोग जीते थे। मनोज यादव जिला अध्यक्ष बने तो 80,000 पर आ गए। और अगर हम लोग रहेंगे जब तक जीवित, तो जितना आप लोग का ये सब लंग फंद वाला काम है, जो हवा अब बालू का भीत बना के लोगों को बुड़बक बना के जो राज कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करके हम लोग करेंगे। आज अम्बेडकर जी की जयंती पर हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि जब तक भाजपा को जड़ मूल से यहाँ से खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन का नींद नहीं सोएंगे। और हम आएंगे तो गिरफ्तार भी देंगे। और जब तक ओवरफ्लाई नहीं बनेगा तब तक जो भी करना होगा सामना करेंगे, लड़ेंगे हम लोग। जब भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार होगा, जब भी थाना में होगा, जब भी कोई गलत काम होगा, हम विरोध करेंगे। चाहे उस पर जितना भी FIR करवाना है आप लोग करवा दीजिए। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बोलने में जो कड़वा बुलाया होगा हम क्षमा चाह रहे हैं। हम लोग काम करने वाले हैं। और कोटवा के जो सभी लोग हैं हम लोग से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये कट बंद करना जरूरी है, कि ओवरफ्लाई बनाना जरूरी है। जो लोग भी हैं बुद्धिजीवी, फोन लगा के राधा मोहन जी से और भाजपा के लोगों से और ये अफसर से पूछिए कि यहाँ जरूरी है कि नहीं है। जितना जगह बन रहा है सबसे जरूरी है यहाँ बनाना। और आपको बनाना होगा। जो धुरफंदी आप लोग किए हैं, मेरा मनहानि किए हैं, न्यूज में चलवाए हैं, सब लोगों पर हम मनहानि का केस करेंगे। और कोर्ट में अफसर को NH पर हम मंगलवार को याचिका दायर करेंगे। उसको जवाब देना होगा कि पहले जब बनाया, इतना पुराना रोड है तो वहां बनाना था तो उसको मझिया को कझिया कर दिया, उसका भी पेपर निकलवाए, उसका भी पेपर मिल गया है। और इस सब का जवाब देना होगा और बनाना होगा और सही काम करना होगा। जनता की आवाज को सुनना होगा। जो धुरफंदई से कर ले, हम लोग धुरफंदई में विश्वास नहीं करते हैं। जनता का हम लोग सेवक है, हम लोग मालिक नहीं है। हम लोग सेवक हैं, आप लोग मालिक हैं। और हमेशा हम सेवा करते रहेंगे। जब भी जरूरत होगा, कोई आम आदमी का काम होगा, जेल जाना हो, जितना केस होना होगा, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। बहुत बहुत